बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीवी की कब्र पर फूल चढ़ाकर मैं फौरन मस्जिद आ गया, जहां एक शख्स रोते हुए मेरे पास आया और बोला, इमाम साहब, मुझे कुछ ऐसा वजीफा बताएं कि मैं जिस लड़की से मोहब्बत करता हूं वो भी मुझसे करने लगे। मैंने उसे 3 दिन का अमल बताया और कहा, बरखुरदार, तीसरे दिन ही महबूब आपके कदमों में होगा। वो बहुत खुश हुआ। तीसरे दिन वो अपने साथ एक लड़की लाया और बोला, इमाम साहब, मेरा निकाह करवा दें इससे। जो ही मेरी नजर उस लड़की पर पड़ी तो जान निकल गई, क्योंकि वो तो मेरी ही। मैंने सुन रखा है कि नेक लोगों को जन्नत में हूरें मिलेंगी। मैं खुद को बहुत नेक तो नहीं कहता, मगर मैंने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह ताला के अहकामात मानने की कोशिश की है। जब मैंने शादी की रात अपनी बीवी का घूंघट उठाया तो मुझे लगा था कि मैंने आज तक जितनी भी इबादत की हैं वो सब अल्लाह पाक ने कबूल कर ली हैं, क्योंकि उसने मुझे इस दुनिया में ही हूर से नवाज दिया था। मैं अपनी बीवी गुलनाज को बहुत गौर से देख रहा था। कुछ कहने का ख्याल ही नहीं आया। तब उसने अपनी घनी पलकें उठाकर मुझे देखा और बोली, एहसन, मैं आपको अच्छी नहीं लगी क्या? मैं अपनी बीवी की इस मासूमियत को देखकर कुर्बान ही तो हो गया था। मैं मुस्कुराकर बोला, गुलनाज, मैंने आज तक खुद को हराम रिश्तों से रोके रखा है। आज उस चीज का इनाम अपने सामने पाकर मुझ पर खामोशी तारी हो गई है। तुम बहुत प्यारी हो और मुझे भी बहुत अच्छी लगी हो। गुलनाज मुस्कुराती थी। मैंने उसकी मुंह दिखाई की अंगूठी ड्रेसिंग टेबल के सामने रखी हुई थी। उसे उठाने के लिए मैं जैसे ही उठा तो आईने पर नजर पड़ी और मेरा दिल एकदम से मुरझा गया था। मैंने अपनी सांवली रंगत का तकाबुल अपनी बीवी की दूधिया रंगत से किया था। कद भी मेरा दरमियाना सा था और शक्ल भी वाजिबी सी थी। मैंने खुद से सवाल पूछा, एहसन, तुझे तो अपनी बीवी पसंद आ गई है, क्या तेरी बीवी को भी तू पसंद आया होगा? ये बात सोचते ही मेरा दिल बुझ सा गया था। खैर, मैंने अपनी बीवी को सोने की अंगूठी पहनाई तो वो बहुत खुश हो गई थी। हमने इस खूबसूरत रिश्ते का आगाज कर दिया था। जिंदगी एकदम ही हसीन सी लगने लगी थी। अगले दिन अपने और परायों सबका तांता बन चुका था। सब मेरी बीवी को देखने आ रहे थे। मेरी खाला भी अपनी पूरी फैमिली के साथ मेरी बीवी को देखने के लिए आ चुकी थी। उनके साथ ही खाला का बेटा भी था, जो कि मेरा हम उम्र था। वो सब सहन में बैठकर ये तकाजा कर रहे थे कि गुलनाज उनके सामने आ जाए। मैं अपने कजन की वजह से थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, क्योंकि मैं मौलवी साहब का बेटा हूँ। वालदा ने सारी जिंदगी मुकम्मल शरई पर्दा किया था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बीवी किसी गैर महरम के सामने आए। खैर, मेरी खाला की बेटी मेरे कमरे से जाकर गुलनाज को ले आई थी। मैं ये देखकर हैरान रह गया था कि मेरी बीवी अभी पर्दे की पक्की नहीं थी। वो बस एक बड़ी सी चादर सर पर ओढ़कर मेरी खाला के सामने आ गई थी। मैं बेचैन सा हो गया था और पहलू पर पहलू बदलने लगा था। सबने मेरी बीवी की बहुत तारीफ की थी। मेरा खालाजाद भाई बोला, भाभी, आप तो बहुत हसीन हैं। मुझे कहने लगा, यार, तू तो बहुत खुश नसीब निकला। तुझे गुलनाज भाभी जैसी प्यारी और दिल को मोह लेने वाली बीवी मिली है। वो अपनी वालदा से बोला, अम्मी, मुझे भी गुलनाज भाभी जैसी ही बीवी चाहिए। मैंने देखा था गुलनाज फरहाद के जुमलों पर बहुत खुश हो गई थी। फिर एकदम यासियत से बोली, फरहाद, अगर हम पहले मिले होते तो आपको मेरे जैसी बीवी मिल ही जानी थी, मगर आपने बहुत देर कर दी। गुलनाज की बात सुनकर मेरा दिल एकदम से जल गया था। मैंने फरहाद के नकूश को देखा। वो बहुत प्यारा सा था। फरहाद जल्दी से आगे बढ़ा और बोला, भाभी, ये मेरा नंबर महफूज कर लें। अगर आपको अपने जैसी प्यारी लड़की मिले तो मुझे जरूर बताइएगा। इससे पहले कि फरहाद मेरी बीवी को अपना नंबर दे देता, मैं उसका हाथ थामकर उसे अपने साथ ले गया था। मैं बोला, फरहाद, जरा बाहर से कुछ खाने पीने के लिए ही ले आते हैं। मैं चाहता था कि ये लोग बस जल्दी से चले जाएं। अम्मी अपनी बहन को खाने पर रोकना चाहती थी, मगर वो बस चाय पीकर ही चली गई थी। उनके जाने के बाद मैंने अम्मी से 2 टोक बात की थी। मैं बोला, अम्मी, मुझे ये सब पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी गैर महरमों के सामने आए। मैं उसे मना कर देता हूँ कि आज के बाद वो किसी के भी सामने ना आए और मुकम्मल शरई पर्दा किया करे। मैंने उसे रोकना चाहा तो अम्मी कहने लगी, एहसन, जब मेरी शादी तुम्हारे अब्बू से हुई थी ना, तो मैं सर पर दुपट्टा तक नहीं लेती थी। मैं मॉडर्न या फैशन की दिलदादा नहीं थी। बस इतनी समझबूझ ही नहीं थी कि गैर महरम के सामने आने से पहले सर ढांप लेना चाहिए। तुम्हारे अब्बू की संगत में रहने के 10 साल बाद मैंने पर्दा शुरू किया था। कोई भी चीज किसी इंसान के सर पर यूं ही थोप नहीं देनी चाहिए। उसे वक्त देना चाहिए ताकि वो खुद ही इन बातों को समझ जाए। तुम भी अपनी बीवी को वक्त दो। अब मैं अम्मी को कैसे समझाता कि यहाँ बात इस्लाम की नहीं बल्कि मेरे दिल की है, क्योंकि ये मैं भी जानता हूँ कि दीन में कोई जबर नहीं है। मैं तो इसलिए चाहता था कि मेरी बीवी किसी के सामने ना आए, क्योंकि मैं अब बहुत इनसिक्योर फील करने लगा था। मुझे गुलनाज से शदीद मोहब्बत हो चुकी थी। दिल चाहता था कि उसे तितली की तरह अपनी मुट्ठी में कैद कर लूं।
वो किसी को ना देखे और ना ही कोई उसे देखे। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। अगर ऐसा करता तो वो मुझसे मुतनफ़िर हो सकती थी, क्योंकि हर इंसान को अपनी आज़ादी से बड़ा प्यार होता है। मेरे लिए इतना ही काफ़ी था कि मेरी बीवी भी मुझे चाहने लगी थी। मैं हर रोज़ मस्जिद से वापसी पर उसके लिए कुछ न कुछ खाने के लिए ज़रूर लाता था, और वो भी मेरी वापसी के वक्त पर बनने संवरने लगी थी। मैं उससे मोहब्बत का इजहार करता तो पहले पहल वो शर्मा जाया करती थी, लेकिन अब मेरी आंखों में आंखें डालकर कहती थी, एहसन, आप जितनी मुझसे मोहब्बत करते हैं ना, इससे भी ज्यादा मोहब्बत मैं आपसे करती हूँ। मुझ जैसे इंसान के लिए ये अल्फाज बहुत ज्यादा अहम थे। मैं गुलनाज के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर जी उठता था। सब कुछ अच्छा जा रहा था। मैं अपनी ख्वाबी दुनिया में चला जा रहा था, जब मेरी खुशियों को किसी की नजर लग गई। हुआ कुछ यूं था कि रात गए प्यास की शिद्दत से मेरी आंख खुल गई थी। मैं पानी पीने के लिए उठा तो ये देखकर हैरान रह गया था कि मेरी बीवी बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। ये अजीब बात नहीं थी, वो बाथरूम में भी हो सकती थी, मगर मैं उसके इंतजार में यूं ही लेटा रहा। मुझे अजीब तब लगा जब 1 घंटा गुजर जाने के बाद भी वो कमरे में नहीं आई थी। मैं उठकर बैठ चुका था। मैं कमरे से बाहर जाने लगा तो मैंने देखा कि मेरी बीवी बाहर सहन में बैठी अपने नन्हे से फोन पर किसी से बात कर रही थी। मेरी बीवी अपने साथ एक छोटा सा मोबाइल लाई थी, जिसके मुतालिक उसने मुझे ये बताया था कि मैं अपनी वालदा से राब्ते में रहने के लिए ये मोबाइल लाई हूँ। उस वक्त तो मुझे कोई एतराज नहीं हुआ था, मगर आज जब मैंने आधी रात को अपनी बीवी को किसी से बात करते देखा तो मेरी नजरों के सामने एकदम से अंधेरा छा गया था। मैं अक्सर सोचा करता था कि मेरी बीवी इतनी हसीन है, कैसे हो सकता है कि इसका माजी बिल्कुल शफाफ हो। हसीन लड़कियों के तो इर्द गिर्द लड़के भंवरों की तरह मंडलाते हैं। आज मुझे जवाब मिल गया था कि मेरी बीवी का भी माजी शफाफ नहीं था। न जाने वो अपने किस माशूक के साथ रात के 2:18 पर बात कर रही थी। मैं दरवाजा खोलकर बाहर जाने ही लगा था, तभी मुझे मेरी बीवी कमरे की जानिब बढ़ती हुई नजर आई थी। मैं जल्दी से बिस्तर पर लेटकर सोने का नाटक करने लगा था। गुलनाज बहुत आराम से कमरे में दाखिल हुई थी। उसने सबसे पहले तो अपने मोबाइल को चार्जिंग पर लगाया और फिर बेड पर बैठकर रोने लगी थी। उसके रोने की आवाज सुनकर मुझे भी रोना आ रहा था। मैं अपनी प्यास को कोसने लगा था कि काश मैं यूं रात के इस पहर नींद से बेदार न होता तो मुझ पर अपनी बीवी की हकीकत कभी भी न खुलती। काश मैं सारी जिंदगी यूं ही बेखबरी में गुजार देता। खैर, सुबह फजर के वक्त मैं उठकर मस्जिद चला गया था। मैं फूट फूट कर रोता रहा था। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो जाएगा। अब जब मैं ईशा की नमाज पढ़ाकर घर वापस लौटता तो गुलनाज को अजीब से हुलिये में देखता था। वो मेरे लिए तैयार नहीं होती थी। मैंने अम्मी से कहा कि आप गुलनाज को कहें कि वो मेरे लिए सजा संवरा करे। अम्मी बोली, एहसन, मैं अपनी सी कोशिश कर चुकी हूँ। मगर उसने मेरे मुंह पर कह दिया कि आंटी, अब सजने को दिल नहीं करता। मैं खामोश हो गया था। अब मेरी रातों की नींदें उड़ चुकी थी। मुझे सारी सारी रात नींद नहीं आती थी, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे सोते ही मेरी बीवी कमरे से निकलकर न जाने अपने किस बिछड़े हुए आशिक के साथ फोन पर बात करती थी। एक दिन मेरे दिल में आया कि मैं जाकर उसे रंगे हाथों पकड़ लूं और उससे जवाब तलब करूं कि हाँ, मुझे बताओ, तुम रात के इस पहर किसके साथ बात करने में मसरूफ हो। मगर फिर मैं डर जाता था, क्या होता अगर मेरी बीवी मुझसे कह देती कि मैं उससे बात करती हूँ जिसके साथ शादी करना चाहती हूँ, तुम मुझे तलाक देकर फारिग कर दो। ये ख्याल आते ही मैं ढीला पड़ जाया करता था। ये सिलसिला कई रातों से जारी था। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था मेरी बीवी मेरे रिश्ते में रहकर किसी और से बातें करे। आज रात भी जब वो कमरे से निकली तो मैं कमरे की खिड़की से निकलकर गुलनाज से जरा फासले पर खड़ा हो गया था। मैं सुनना चाहता था कि आखिर वो क्या बातें कर रही है। तब गुलनाज के रोने की आवाज मेरे कानों में पड़ी थी। वो कह रही थी, मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं और दूर नहीं रह सकती तुझसे, मुझे अपने पास बुला लो। मैं एक इशारे पर सर के बल चलती हुई आ जाऊंगी। इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं सुन सकता था। इसीलिए जिस तरह कमरे से बाहर आया था वैसे ही कमरे में वापस चला गया था। आज मैं भी फूट फूट कर रोया था। मेरी बीवी ने अजीब सी हालत बना ली थी, किसी की बात नहीं सुनती थी। एक दिन मैं खिलाफे मामूल घर आ गया तो अम्मी मुझे देखकर डर गई थी। मैं बोला, अम्मी, गुलनाज कहाँ है? अम्मी ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और बोली, मुझे नहीं पता तेरी बीवी कहाँ जाती है। आज वो पहली बार तो घर से नहीं निकली। इस तरह घर से पहले भी कई बार जा चुकी है। एहसन, तेरे लिए बीवी चुनने में मुझसे बहुत बड़ी गलती सरजद हो गई है। मैं बहुत परेशान हो गया था। यानी अम्मी भी जानती थी कि मेरी बीवी ठीक नहीं है। खैर, मैं अम्मी से बोला, अम्मी, मैं वापस मस्जिद जा रहा हूँ। जब गुलनाज घर वापस आए
तो उसे हरगिज मत बताइएगा कि मैं घर आया था और मुझे इल्म हो चुका है कि वो घर से बिना बताए निकलती है। अम्मी ने इस बात में सर हिला दिया था। मैं नहीं चाहता था कि गुलनाज को पता चले कि मैंने उसकी चोरी पकड़ ली है। मैं यही चाहता था कि जब तक वो इस बात की हिम्मत नहीं करती कि मुझसे तलाक मांगे, मैं भी उसके सामने ऐसी कोई बात नहीं करूंगा। रात जब मैं ईशा की नमाज पढ़ाकर घर वापस आया तो गुलनाज सहन में पड़ी चारपाई पर बैठी हुई थी। मैं भी उसके पास जाकर बैठ गया। मैं बोला, क्या बात है गुलनाज, यूं क्यों लेटी हो? गुलनाज बोली, एहसन, मेरी तबीयत कुछ खराब है, आप मेरा हाथ पकड़ लें। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं बोला, तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं? उसने नफी में सर हिला दिया था। हम दोनों अब चुपचाप बैठे हुए थे। यूं ही आधा घंटा गुजर चुका था। तब गुलनाज ने कलमा पढ़ा और एक हल्की सी हिचकी ली। मैं गुलनाज की तरफ मुतवज्जा हुआ और बोला, क्या बात है गुलनाज, तबीयत ज्यादा खराब हो गई है क्या? वो चुप ही रही थी। मुझे उसकी खामोशी अजीब लगी थी। मैंने फिर से उसे मुखातिब किया था। वो फिर भी चुप ही रही। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमा ली। मैं तब खौफजदा हुआ जब मैंने उसकी बेनूर आंखों को देखा था। मैं चीखने लगा था। मैं बोला, अम्मी, जल्दी से मेरे पास आए। उन्होंने भी गुलनाज की हालत देखकर चीखना शुरू कर दिया था। आस पड़ोस की औरतें भी भागकर हमारे घर आ चुकी थी। उन्होंने गुलनाज के ठंडे पड़ते हाथों को देखा तो कहने लगी, ये तो खत्म हो गई है। ये बात सुनकर मुझ पर सातों आसमान टूट पड़े थे। किसी ने एम्बुलेंस को बुलवाया था। उसमें हम गुलनाज को डालकर ले गए थे। डॉक्टर्स ने भी यही कहा कि गुलनाज मर चुकी है। मैं हक्का बक्का रह गया था। मैं बोला, नहीं नहीं, वो कैसे मर सकती है? अभी उसका मरना बनता ही नहीं है। गुलनाज की मैयत को मैं घर ले आया था। कफन दफन का इंतजाम कर दिया गया था। मैं खाली खाली नजरों से हर सू देख रहा था। मैं आजकल बहुत घबराया घबराया सा रहता था। मुझे खौफ था कि कहीं मेरी बीवी मुझसे तलाक ही न ले ले, क्योंकि मैं तो उसके बगैर रह ही नहीं सकता था। उसने मुझसे तलाक नहीं ली थी, मगर जिंदगी से तलाक ले ली थी। गुलनाज को दफना दिया गया था। अब मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर कब्रिस्तान में डेरे लगाकर बैठ गया था। मैं अपनी गुलनाज की कब्र को बड़ी हसरत से देखता रहता था। जब मैं घर जाता तो अम्मी भी रोने लगती थी। वो कहती, एहसन, बहू तो चली गई है, तुम तो मेरे घर को मत छोड़ो, मुझे इस उदास घर से वहशत आती है। मैं अम्मी की खातिर अब घर में ज्यादा वक्त बिताने लगा था। एक दिन अम्मी मुझसे बोली, एहसन, तुमने अगर अपनी बीवी में कोई बुराई देखी थी तो उसे माफ कर देना, क्योंकि बरज़ख का इम्तहान बहुत सख्त होता है। मैंने उस दिन सच्चे दिल से अपनी बीवी को माफ कर दिया था। उस अफेयर के लिए भी माफ कर दिया था जो मेरी नाक के नीचे चला रही थी। खैर, वक्त गुजरता गया और मैं एक बार फिर से मस्जिद की इमामत करने लगा था। हम इस दुनिया में जो कुछ भी कर लें, आखिर में तो मौत से ही रूबरू होना पड़ता है ना। मैं अपनी आखिरत बेहतर बनाने के लिए एक बार फिर से अल्लाह के घर में अपनी ड्यूटी देने लगा था। अब लोग मुझसे मुख्तलिफ किस्म के वज़ाइफ लेने आते थे। ज्यादातर नौजवान तो जॉब की वजह से परेशान रहते थे। मैं उन सबको अस्तगफिरुल्लाह का ही विर्द करने को कहा करता था, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी मुसीबतें इस्तगफार की वजह से टलती देखी थी। एक दिन मैं जुमे के खुतबे से फारिग हुआ तो एक लड़का मेरे पास आकर बैठ गया और बोला, इमाम साहब, मुझे कुछ ऐसा वजीफा बताएं कि मैं जिस लड़की से मोहब्बत करता हूँ वो भी मुझसे मोहब्बत करने लगे। मैं उस लड़के की बात सुनकर हैरान हो गया था, क्योंकि अपनी नौयत का ये पहला केस था जो मेरे पास आया था। मैंने अल्लाह ताला की मुबारक नामों में से एक वजीफा उस लड़के को बता दिया और बोला कि ये 3 दिन का अमल है, और कहा, बरखुरदार, तीसरे दिन ही महबूब आपके कदमों में होगा। वो बहुत खुश हुआ और मुझे दुआएं देता हुआ उठकर चला गया। उसके जाने के बाद मुझे गुलनाज बहुत शिद्दत से याद आने लगी थी। मैंने उसके इसाले सवाब के लिए सूरह फातिहा पढ़ दी थी। मेरा यही वतीरा है कि जब भी किसी मुर्दे की याद आए तो मैं उसके इसाले सवाब के लिए कुछ न कुछ लाजमी पढ़ दिया करता था। यूं ही 3 दिन गुजर गए थे। मैं तो उस लड़के को भूल ही गया था। मैं अपनी बीवी की कब्र पर फूल चढ़ाकर मस्जिद में पहुंचा तो मुझे वही लड़का नजर आया था। वो बोला, आज तीसरा दिन है और मैं अपने साथ एक लड़की को ले आया हूँ। इमाम साहब, मेरा निकाह करवा दें। आपके बताए वजीफे से आज मेरी महबूबा मेरे साथ है और हम एक हलाल रिश्ते में बनने वाले हैं। मुझे उस लड़के के लिए बेइंतहा खुशी थी। मैंने उन दोनों को बैठने का कहा। वो मेरे सामने आकर बैठ चुके थे, मगर जो ही मेरी नजर उस लड़की पर पड़ी तो जान निकल गई, क्योंकि वो तो मेरी ही बीवी थी। वो लड़की जो उस लड़की के साथ निकाह करवाने आई थी वो तो मेरी गुलनाज थी। मैं थर थर कांपने लगा था। मैं बोला, गुलनाज, तुम? फिर मैं अपने हवास में नहीं रहा था। मैंने गुलनाज के मुंह पर यके बाद दीगरे कई थप्पड़ दे मारे थे। मैं चीख चीख कर बोला, मुझे पहले से ही तुम पर शक था।
मुझे मालूम था कि तुम्हारा किरदार ठीक नहीं है। मुझे पहले ही इल्म था कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, मगर मैंने आज तक तुमसे खुलकर इस बारे में कोई बात नहीं की, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। लेकिन तुमने तो अपनी मौत का भी ढोंग रचा लिया, और आज तुम निकाह पर निकाह करने जा रही हो। वो लड़की बेतहाशा खौफजदा हो चुकी थी। फिर वो अचानक ही उठकर खड़ी हुई और भाग गई। वो लड़का भी उसके पीछे ही चला गया था। मैं भी उठना चाहता था, मगर मेरा सर चकराने लगा था और मैं नीचे जमीन पर गिर पड़ा था। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में था। मेरे सिरहाने मेरी अम्मी खड़ी रो रही थी। वो कहने लगी, बेटा, हर चीज की मोहब्बत को एक हद में रहना चाहिए। तुमने क्यों गुलनाज का रोग अपने दिल से लगा लिया है? मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी दूसरी शादी कर देनी चाहिए, ताकि तुम गुलनाज को भूल सको। मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। तुम क्यों अपनी जान लेने के दर पे हो? आज तुम्हारा ब्लड प्रेशर इस कदर बढ़ गया था कि तुम्हें फालिज का अटैक भी आ सकता था। मैं चुप रहा। मैंने अम्मी को ये नहीं बताया कि आज मैंने गुलनाज को देखा था। वो जीती जागती मेरे सामने आ बैठी थी और निकाह पर निकाह कराने जा रही थी। मैं चुप रहा था। मैं जरा बेहतर हुआ तो डॉक्टर ने मुझे छुट्टी दे दी थी। घर आकर मैंने सबसे पहला काम यही किया था। मैंने गुलनाज का सारा सामान चेक करना शुरू कर दिया था। उसके सामान को मैंने अभी तक अलमारी में से नहीं निकाला था। मैं एक एक चीज करके सब कुछ बाहर निकालता जा रहा था। उसने मेरे दिए हुए तोहफे को बहुत मोहब्बत से संभाला हुआ था। मेरे दिए गए फूलों को एक डायरी में रखा हुआ था। मैं वो डायरी देखकर चौंक गया था। मैंने जल्दी जल्दी उस डायरी के सफ़ात पलटना शुरू कर दिए थे। गुलनाज ने उस डायरी में अपनी जिंदगी के खास खास अय्याम का जिक्र किया था। एक तस्वीर देखकर मैं चौंक गया था। उसमें दो दो गुलनाज खड़ी थी। उसके नीचे उसने लिखा हुआ था, मेरी जुड़वा बहन, मेरी हमशक्ल बहन, आज हमारे सरों में खाक डालकर घर से भाग गई है। मैं हक्का बक्का रह गया था। मैं जूं जूं सफ़े पलटता जा रहा था, दिल दहला देने वाले हकाइक मेरे सामने आने लगे थे। गुलनाज ने अपनी डायरी में इस बात का भी जिक्र किया था कि उसकी शादी मुझसे हो गई है और वो इस शादी के लिए बहुत खुश थी। मगर फिर एक दिन उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर्स ने उसे बताया कि वो कैंसर जैसे मर्ज में मुब्तला थी। तब से उसने बनना संवरना छोड़ दिया था। वो घर में किसी को भी बताए बगैर डॉक्टर के पास अपने दर्दों की दवा लेने जाती थी। उसने अपनी डायरी में लिखा था कि वो सारी सारी रात खुले आसमान के नीचे अल्लाह के सामने फरियादें करती है कि या अल्लाह, या तो तू मुझे अपने पास बुला ले या फिर मुझे सेहत दे दे। मगर जब ठीक होने के आसार नजर न आए तो वो हर वक्त अल्लाह से यही दुआ करती थी कि मुझे अपने पास बुला लो। मैं तो समझता था कि वो अपने आशिक से बातें करती है, मगर वो तो अपने रब से बातें किया करती थी। गुलनाज ने यह भी लिखा था कि वो जान गई है कि मैं उस पर शक करता हूँ, इसीलिए उसने मुझसे अपनी बीमारी छुपा ली थी। वो अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में मुझसे नाराज थी। मैंने उसकी वफा को भुलाकर उस पर शक क्यों किया था? मैं ये सब पढ़कर फूट फूट कर रोने लगा था। हाय, मेरे अंदर के एहसास कमतरी ने मुझे अपनी बीवी पर शक करने पर मजबूर कर दिया था। काश मैं अपनी बीवी से रूबरू बात कर लेता। मैं उसकी जिंदगी के आखिरी अय्याम में उसके दर्द का मदावा बन जाता। मगर मैंने तो उसकी तकलीफों में इजाफा ही किया था। वो तो मुझसे 100% अच्छी थी, जो अपने दर्द और तकलीफ की शिकायत सिर्फ अल्लाह के सामने ही करती थी। लोगों के सामने ढिंढोरा नहीं पीटा करती थी। आज मैंने खुद को उसके सामने बहुत छोटा महसूस किया था। मैंने अपने तसव्वुर में उसे अपने रूबरू खड़ा करके उससे माफी मांग ली थी। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। मुझे उम्मीद है कि उसने मुझे माफ कर दिया होगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।